हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने यहाँ पे जो है मापन यानी मेजरमेंट क्या होता है ये जाना था। आपने ये भी देखा था कि जो आपका मेजरमेंट होता है, मापन होता है, यहाँ पे हम मापन को जो है एक्सप्रेस करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ। एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी जो मापन होता है बेसिकली उसमें आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक आपकी भौतिक राशि होती है, एक आपकी क्या होती है, संख्या होती है यानी नंबर होता है, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने जो आपकी ड्राइव यूनिट है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट और जो आपकी बेसिक यूनिट है, यानी हमने यहाँ पे यूनिट के प्रकार पढ़े थे, मात्रकों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़े, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देखे थे, एग्जाम्पल हमने देखे थे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अंतरराष्ट्रीय रूप में कौन कौन सी यूनिट या जो मात्रक है उनका उपयोग किया जाता है, जिसमें हमने सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस प्रणाली के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो है कुछ बेसिक जो एसआई यूनिट्स है उनके बारे में पढ़ा था, एसआई मात्रकों के बारे में जाना था, ठीक है, और इनकी जो है डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी। इसके बाद आपके साथ मैंने जो है कुछ जो एसआई यूनिट है उनके कन्वर्जन भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। इसके बाद हम बात कर रहे थे सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर की। तो हमने क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक क्या होते हैं। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं यानी मापन करते हैं, तो जो आपको जो है फिगर या अंक मिलते हैं, ठीक है, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, एक किसी जैसे कि आप कोई कपड़ा लिया आपने, उसकी लंबाई आप नापते हैं। किससे मापते हैं आप, एक स्केल के माध्यम से। आप 3 से 4 बार उसे मापते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रह रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कपड़ा है, आपने क्या किया, स्केल लिया, उसे मापा, तो उसकी जो लंबाई आई मान लीजिए 12.5 मीटर आई। फिर कुछ देर बाद फिर आपके फ्रेंड ने उसे मापा, उसके पास 12.3 आई। फिर कुछ देर बाद आपके जो तीसरा फ्रेंड है उसने नापा, तो क्या देखा कि जो कपड़ा है, कपड़े की लंबाई आपकी 12.4 आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों केस में जो आपकी कपड़े की लंबाई है वो 12.5, 12.3 और 12.4 आई। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है वो फिक्स है, जैसे 12, और कुछ चेंज हो रही है। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक की बात करें, तो सार्थक अंक वो अंक होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू तो आपकी फिक्स रहती है और कुछ कैसी रहती है, अनसर्टेन। जैसे यहाँ पे 0.5, 0.3, 0.4, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कहलाता है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और हम बात कर रहे थे रूल्स, ठीक है, रूल्स यानी वो कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालें, ठीक। अब सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, क्या देखा था, क्या लिखा गया है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा गया है, आप ये जानते हैं कि जब भी हम नंबर्स या संख्याओं की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे 0 से जो है आपकी 9 तक की डिजिट, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन संख्याओं की बात। अब यहाँ पे सार्थक संख्याएं किसे कहा गया है, वो संख्याएं जो कि 0 के अलावा यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, सार्थक संख्या है यानी सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लीजिए आप
किसी चीज का मापन कर रहे हैं और आपका मेजरमेंट आ गया 12 या 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सार्थक अंकों की बात करें तो इस केस में आपके पास 2 सार्थक अंक हैं और इस केस में आपके पास कितने सार्थक अंक हैं? 1, ठीक है, 1, क्योंकि 3 क्या है? एक संख्या है, एक डिजिट में है, तो ये 1, ठीक है। तो 3 क्या हो गया? सार्थक अंक। 12 में 2, इसके क्या हो गया? सार्थक अंक हो गए, या सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो गई 2 हो, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये 0 से बड़ी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो संख्या है वो 0 से बड़ी है, 2 भी 0 से बड़ी है, 3 भी 0 से बड़ी। तो यहाँ पे 12 में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगी और 3 के केस में आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है या सार्थक अंक जो है वो 1 हो, ठीक है। ये आपका पहला रूल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल क्या कहता है? ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या कहा गया है कि वो सारे जीरो जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, यानी डेसिमल पॉइंट आपका कहीं भी हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल संख्या है, ठीक है, और एक आपके पास डेसिमल वाली संख्या है। तो अगर हम दोनों संख्याओं की बात करें तो आपके अगर 2 सार्थक संख्याओं के बीच में 0 आ रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, यानी जो 0 होंगे वो भी आपकी सिग्निफिकेंट होंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखें, बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है आपका 2004, और ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 संख्याएं ली हैं। पहली है 2004। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 4 दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट है, सार्थक अंक है। अब इन 2 सार्थक अंकों के बीच में 0 आ गए हैं तो ये 0 भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। यानी जब हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4, यानी 4, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी डिजिट की तरफ। दूसरे डिजिट में आपका जो संख्या है वो है 2.0089। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 8 और 9 तीनों क्या है? सार्थक अंक। और अगर हम 0 के आगे और पीछे की संख्या की बात करें तो आगे की संख्या कितनी है? 2, पीछे की संख्या कितनी है? 8। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने पहले रूल में पढ़ा है कि 0 जो नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका सार्थक है, ये भी आपका सार्थक है, ये भी आपका सार्थक है, और इन दोनों सार्थक अंकों के बीच के जो 0 है वो भी सार्थक। यानी यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो 5 होगी, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट कहता है? आपका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है। ये इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास एक दशमलव संख्या है जो कि 1 से छोटी। इस केस में जो 0 है वो आपके आगे की तरफ होंगे, ठीक है। तो ये जो 0 आगे की तरफ होंगे ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एक उदाहरण दिया गया है 0.00230, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक उदाहरण है जैसे 0.00230। अब ये क्या है? आपकी दशमलव संख्या है और 1 से कैसी है? छोटी है। 1 से कैसी है? छोटी है।
और यहाँ पे सार्थक संख्याएं पीछे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके ये 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी इस केस में जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक है वो 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4। इसी तरीके से आपके पास मान लीजिए 0.98 है, यहाँ पे भी आपकी जो, ठीक है, 0.098, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इस केस में आपका जो सार्थक अंक है वो 2 हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक और संख्या ले लेते हैं 0.00007। ठीक है, ये भी आपकी 1 से 0 है, सॉरी 1 से छोटी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और आपकी जो संख्या आएगी सार्थक संख्या वो 1 आएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर दशमलव में आगे की तरफ 0 है तो वो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और आप अगर आपके पास कोई डेसिमल डिजिट है या कोई आपके पास नॉर्मल डिजिट है जिसमें 0 बीच में आ रहे हैं, बीच में यानी सार्थक संख्याओं के बीच में आ रहे हैं, तो वो 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान। ठीक है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्यतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, जैसे कि 0.0023808 में आधे रेखांकित शून्य सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है, आपका थर्ड पॉइंट, नोट करेंगे इसे, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आप नोट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कहा गया है कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, नॉर्मल नंबर है, हम यहाँ पे दशमलव संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी संख्या के पीछे यानी लास्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका 23700, या हम कह सकते हैं 79000, 690। ठीक है, तो इन केस में अगर हम पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो कितनी होगी, पीछे के 0 को आप नहीं लेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिर्फ आगे की संख्याएं लेंगे 1 2, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अगली संख्या की बात करें तो क्या है 79000, तो यहाँ पे जो पीछे के ये 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आगे के ही नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरीके से तीसरी संख्या की बात करें 690, तो यहाँ पे जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो आपकी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 2। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास जो है नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल आप यूज नहीं कर रहे हो, दशमलव यूज नहीं कर रहे हो, उसमें जो पीछे आने वाले 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 10 123 मीटर बराबर एक जो है 12,300, फिर है आपका यहाँ पे 1,23,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये संख्या दी गई है इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो पीछे के जो 0 है आप उन्हें काउंट नहीं करेंगे, यानी तीनों में क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहा गया है, इन संख्याओं में क्या है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी सार्थक अंक है, 3। ठीक है, 3 सार्थक अंक। द ट्रेलिंग 0 बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्या है जो ट्रेलिंग 0 है यानी जो पीछे आने वाले 0 हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। हाउएवर यू कैन आल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल
संख्याएं जो है आपकी, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम पर अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, अतः 123, 12,300, 1,23,000 में 3 सार्थक अंक हैं। संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है, तथापि आप अगले प्रेक्षण पर भी हैं। तो ये आपका केस किसका हुआ? वो संख्याएं क्योंकि दशमलव संख्याएं नहीं है, यानी एक से बड़ी संख्याओं की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके केस में क्या होगा, जो पीछे आने वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है दशमलव संख्या की बात करते हैं, यानी दशमलव संख्या के में जो पीछे आने वाले या ट्रेलिंग जीरो होते हैं उनके बारे में यह बात करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपकी जो डेसिमल जो भी आपके नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, इसमें जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी दशमलव संख्याओं में पीछे आने वाले जीरो को हम सार्थक अंकों में गिनते हैं। ठीक है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो उसका उदाहरण भी दिया गया है, द नंबर 3.500, 0.06900 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर ईच, यानी संख्या 3.500, 0.06900 में 4 सार्थक अंक। ये उदाहरण यहाँ पे दिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका ये पॉइंट है तो क्या क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो संख्याएं दी गई हैं ये है 3.500, 0.06900, ऐसी आप ले लीजिए 0.007, ठीक है, 900, ठीक है, और आपका हो जाएगा 79.080। ठीक है, पहले वाले नंबर की बात करते तो पहले वाले नंबर में अभी हमने क्या कहा, दशमलव संख्या में जो पीछे आने वाले जीरो है वो सार्थक हो। तो यहाँ पे आपकी जो सार्थक संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सार्थक संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है 0.06900। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट में आपका 0.0 लगा है, और हमने यहाँ पे पढ़ा था, अभी हमने जो आपका थर्ड पॉइंट था ये पढ़ा था, तो इसमें क्या कहा था कि दशमलव संख्या में जो आगे जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि 0.0 जो होगा यहाँ पे, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब पॉइंट के पीछे यानी लास्ट में आने वाले जीरो की बात करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लास्ट में जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इस केस में भी आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो 6900 हो जाएगी, यानी 4 संख्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। नेक्स्ट है 0.00790। अब इस केस में भी जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि डेसिमल में जो आगे को जीरो आते हैं, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जो जीरो हैं ये आपके जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी सार्थक अंक नहीं होते, और जो लास्ट में जीरो आते हैं, यानी जब डेसिमल में लास्ट में जो जीरो आएंगे वो आपके सार्थक अंक होंगे। तो इस केस में आपके जो सार्थक अंक है वो है 7900, यानी 4। तो 4 संख्याएं आपकी क्या है, सार्थक संख्याएं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 79.080। अब इस केस की बात करें तो आप जानते हैं 7 सार्थक अंक है, 9 भी सार्थक अंक है। अब 8 भी आपका क्या है,
सार्थक अंक है। और आपने एक और चीज पढ़ी है कि दो सार्थक अंकों के बीच में अगर 0 आ जाए तो वो भी सार्थक होता है। ठीक, कहाँ पे पढ़ा था हमने? यहाँ पे। चाहे आपका डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, हर केस में दो सार्थक अंकों के बीच में जो 0 आते हैं वो सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 0 भी सार्थक होगा। इसके साथ साथ पॉइंट में लास्ट में जो 0 आ ये भी क्या होगा, आपका सार्थक होगा। यानी इस केस में जो आपके सार्थक अंकों की संख्या है वो है 5। ठीक है, तो 5। तो ये इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, साथ में एग्जांपल नोट। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो आपका अगला बिंदु क्या कहता है, यहाँ पे हम साइंटिफिक फिगर्स की बात करते हैं या साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो है नंबर्स को या संख्याओं को 10 की घात में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आया 2.10 और 10 की घात 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, एक जो है मेजरमेंट आई, वैल्यू आई। और यही क्या है, आपके साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आगे एक संख्या होती है, डेसिमल हो सकती है, ठीक है, नॉन डेसिमल हो सकती है, और पीछे आपका क्या होता है, 10 की घात में आपका नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो 10 की पावर है इसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास ये नंबर है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 210 है। ठीक है, आप जानते हैं पॉइंट की में या पॉइंट जो संख्याएं हैं, डेसिमल संख्याएं हैं, उसमें अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, सार्थक होता है। तो यहाँ पर आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो आपकी 3 होगी। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, 10 की पावर जो है इसे कहते हैं आप ऑर्डर। ठीक है, इसे ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिर्फ आप क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, सिर्फ जो आपका बेस नंबर है, ये जो नंबर है इसे देखेंगे 3 यहाँ। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास आया 30 गुणा 10 की पावर 7। इस केस में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जब आपके पास नॉन डेसिमल डिजिट होती है, ठीक है, तो उसके जो पीछे के 0 होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो 3 है वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी इस केस में सिर्फ एक ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सार्थक अंक। टू रिमूव सच ambiguities in determining the number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation, that is in the power of 10। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम है, जब भी हम, क्योंकि आपके पास क्या गया, संख्याएं बहुत लंबी आ गई है, तो उस चीज को कम करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है कैलकुलेशन में, हम क्या करते हैं, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की घात के रूप में से जो है प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स दिए गए हैं। द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट, यानी जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन होती है, ठीक है, वो जो है मेजरमेंट को दर्शाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, बट इफ दिस इज नॉट अडॉप्टेड वी यूज द रूल अडॉप्टेड इन प्रीसीडिंग एग्जाम। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको नहीं अडॉप्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमने पिछला पढ़ा, पिछले जो आपके रूल्स है वो पढ़े, तो उनको हमें उसी तरीके से पॉइंट्स में आपको रिप्रेजेंट करना। For a number greater than 1 without any decimal, the trailing 0 are not significant। यानी एक ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, और डेसिमल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, पीछे जो 0 आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। For a number with a decimal
द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। वही एक नंबर होगा जिसके पीछे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, ठीक है, और वो कैसा है, डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेत विधि एक आदर्श विधि है, परंतु यदि यह विधि नहीं अपनाई जाती तो हम पूर्वगामी उदाहरण में लिखित नियमों का पालन करते हैं। एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। क्या कहा गया है कि वह जीरो जो कि डेसिमल से पहले और नंबर आपका कैसा है, एक से छोटा है, तो इस केस में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर डेसिमल के पीछे जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है। However, the zero at the end of such number are significant in a measure. एक से छोटी संख्या में पारस्परिक रूप से दशमलव के बाईं ओर लिखा शून्य जैसे 0.1250 कभी भी सार्थक अंक नहीं होता, तथापि किसी माप में ऐसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है 0.1250। इस केस में जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट में जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 0.7900 की, तो यहाँ पर भी ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इन केसेस में जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है वो आएगी 4 और इस केस में भी आपकी 4 आएगी, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, साथ ही साथ उदाहरण भी नोट। तो बच्चों आज हमने जो है देखा कि आप किस तरीके से जो आपके पास संख्याएं हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। जीरो किस किस केस में सिग्निफिकेंट होता है, किस केस में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के जो रूल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस